या अल्लाह, जब दिल किसी दर्द में घिर जाए, जब जिंदगी की रफ्तार अचानक साकिन हो जाए, जब हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे नजर आए, तो इंसान बेसाख्ता तेरे हुजूर फरियाद करता है, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं। कभी ऐसा लगता है जैसे ये गम खत्म होने वाला नहीं, कभी दिल कहता है अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, कभी रूह चीख उठती है और कहती है कि ए रब, बस कर दे, अब हिम्मत नहीं। मगर तेरी तरफ से एक सुकून आता है, एक खामोश सा उत्मीनान, जो दिल को ये समझाता है कि सब्र करो मेरा बंदा, सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो शख्स जिस पर आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया था आपको छोड़कर चला जाए, जब आपकी दुआएं जो आपने आंसुओं के साथ मांगी थीं वो कबूल ना हों, जब जिंदगी की आजमाइशें एक के बाद एक आपको रौंदती चली जाएं, जब आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए और सब कुछ हाथ से निकल जाए, जब अपने ही साथ छोड़ जाएं और आपकी तकलीफ को कोई न समझे, जब सेहत जवाब दे जाए और बीमारी खत्म होने का नाम न ले, जब कारोबार डूब जाए और उम्मीदें टूटने लगें, जब इज्जत पर हर्फ आ जाए और दुनिया तमाशा देखने लगे। सब्र ये कोई मामूली लफ्ज नहीं, ये तो दिल के जख्मों पर मिरहम रखने का फन है, ये दुखों में मुस्कुराने का हुनर है, ये हर आंख से बहते आंसू को सजदे में बदलने का नाम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब्र करने वालों को क्या मिलता है, जो चुप रहते हैं, जो अपने दिल की तकलीफों को जबान पर नहीं लाते, जो रात की तारीकी में तन्हा रोकर सो जाते हैं। क्या उनकी आहें रायगा जाती हैं? नहीं, हर आंसू जो तेरे लिए बहता है वो तेरी बारगाह में गरा कदर है। हर वो लम्हा जिसमें हमने दिल के टुकड़े समेट कर तेरी रिजा को कबूल किया, वो हमारे लिए आखिरत में नूर बनकर सामने आएगा। या अल्लाह, तूने कहा इन्ना अल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो ये बात ही काफी है हमें जिंदा रखने के लिए। अगर तू साथ है तो सब कुछ मुमकिन है, अगर तू साथ है तो तकलीफ भी इबादत बन जाती है, दुख भी तकर्रब का जरिया बन जाता है। सब्र करना दरअसल तेरी जात पर यकीन का नाम है कि जब हो दुनिया से सब रिश्ते दूर हो जाएं, जब किसी को हमारी फरियाद सुनने की फुर्सत ना हो, जब अल्फाज कम पड़ जाएं, तो तेरी तरफ रुजुआ ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। या अल्लाह, जब लोग पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों हो, तो दिल कहता है क्योंकि मैं सब्र कर रहा हूं। जब वो पूछते हैं कैसे झेल लेते हो सब कुछ, तो मैं खामोश होकर तेरी तरफ देखता हूं, क्योंकि वो नहीं जानते मैं सब्र तुझसे सीख रहा हूं। या रब, जब माँ अपने जगर गोशे को खो दे तो वो सब्र है, जब किसी को बेकसूर सजा मिले और वो जबान पर शकवा न लाए तो वो सब्र है, जब जिंदगी की सारी दुआएं रद्द हो जाएं और फिर भी दिल तेरी इबादत से बाज ना आए तो वो सब्र है। लेकिन या अल्लाह, सब्र कभी कभी थकाता है। जब इज्जत पर हर्फ आ जाए और दुनिया तमाशा देखने लगे, लोग कहते हैं सब्र करो, लेकिन कैसे करूं जब अंदर से मैं टूट चुका हूं, जब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं चाहता हूं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कैसे? आज की वीडियो में आपको हर इस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके दिल में है, क्योंकि सब्र जितना मुश्किल लगता है इसका रास्ता इतना ही आसान है, और वो रास्ता कुरान और हदीस में मौजूद है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सब्र कोई खास या गैर मामूली लोग नहीं करते, बल्कि मेरे और आप जैसे आम इंसान ही आजमाइशों से निकलकर अजीम मकाम पा लेते हैं। सब्र कभी कभी थकाता है, ये अंदर ही अंदर खा जाता है, ये तन्हाइयों में सवालात को जन्म देता है। क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैंने ज्यादा मांगा? क्या मुझे सब्र का सलाह मिलेगा? तो ऐसे लम्हों में या रब, तू ही दिल को तसल्ली देता है। तू याद दिलाता है कि फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तान, तो बेहतरीन सब्र ही मुनासिब है और अल्लाह ही मदद देने वाला है। तू याद दिलाता है हजरत याकूब की खामोशी, हजरत अय्यूब की तकलीफें, हजरत यूसुफ का सब्र, तो बताता है कि बड़े लोगों की जिंदगियों में भी सब्र ही वो रोशनी थी जो अंधेरों को चीर गई। या अल्लाह, मुझे भी वही हौसला अता फरमा, मुझे वही ताकत दे कि मैं दखों को सहकर भी तेरी रिजा पर राजी रहूं। मुझे वही यकीन दे कि मैं जान सकूं कि जो कुछ तो करता है वो बेहतर होता है, ख्वाह मेरी आंखें न देख सकें लेकिन मेरा दिल गवाही दे। या अल्लाह, सब्र सिर्फ दुख में खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि तेरे फैसलों पर एतमाद करने का नाम है। सब्र दरअसल तेरा कुर्ब है, जब हर तरफ दरवाजे बंद हो जाएं तो बस एक ही दरवाजा बाकी रहता है,
तेरी रहमत का दरवाज़ा। सब्र इस वक्त आसान होता है जब इंसान को यकीन हो कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त अगर आपको यही यकीन हो कि अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई मसलहत है, तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरत तलाक। ये आयत हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। या अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ सब्र नहीं मांगता, बल्कि वो दिल मांगता हूँ जो सब्र के दौरान भी तुझसे मोहब्बत करे। वो आंख मांगता हूँ जो रोकर भी तेरे नूर को देखे, और वो यकीन मांगता हूँ जो हर इम्तिहान को तेरा इनाम समझे। या रब, अगर सब्र मेरे नसीब में है तो तू ही मेरे दिल को तसली दे, मेरे कदमों को साबित रख और मेरे लब्बों पर तेरा शक्र जारी रख। क्योंकि मैं जानता हूं सब्र शिकस्त नहीं, सब्र यकीन की फतेह है, और जिसने सब्र किया वो कभी महरूम नहीं रहा। या अल्लाह, जब दुनिया की रौनकें मांद पड़ जाती हैं, जब हंसते चेहरों के पीछे खामोश दुख छप जाते हैं, जब इंसान तन्हा अपने दर्द को सीने से लगाकर रातों को जागता है, तो बस एक ही सवाल दिल में गूंजता है, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं? सब्र ये एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक जहान है। ये वो रास्ता है जो इंसान को गहरे अंधेरों में भी रोशनी दिखाता है। ये वो दुआ है जो खामोशी में की जाती है और जिसका जवाब सब्र करने वाले दिल को सुकून बनकर मिलता है। लेकिन ए मेरे परवरदगार, सब्र करना कोई आसान काम नहीं। कभी दुख इतना शदीद होता है कि सांस लेना भी बोझ लगने लगता है। कभी तकलीफ इस कदर गहरी होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बाकी रहती है। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त अगर आपको यही यकीन हो कि अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई मसलहत है, तो सब्र खुद ब खुद आसान हो जाता है। अगर परिंदे खाली पेट निकलकर भी खाने का बंदोबस्त पाते हैं, तो हम जो अशरफुल मखलूकात हैं, अगर अल्लाह पर तौक्कल रखें तो क्या वो हमें बेसहारा छोड़ेगा? नमाज और दुआ के जरिए सब्र हासिल करना। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर सब्र का एक और रास्ता बताया है। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी तकलीफ इस कदर गहरी होती है कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बाकी रहती है। ऐसी खामोशी जो चीखती है, जो रोती है, मगर सिर्फ तो सुन सकता है। कभी दुआएं मांग मांग कर होंठ खशक हो जाते हैं। कभी सजदे इतने तवील हो जाते हैं कि पेशानी जमीन से जुड़ जाती है, और फिर भी जिंदगी में वही तकलीफ बाकी रहती है, वही सवाल की या अल्लाह आखिर कब तक। ऐसे लम्हे में दिल में एक वसुसा जन्म लेता है, क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है? क्या वाकई मेरा रब मेरे साथ है? और फिर एक नरमी से भरपूर मेहरबानी में लपटा हुआ ख्याल दिल में उतरता है, हाँ, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो तुझे आजमा रहा है, तेरी मोहब्बत, तेरा यकीन और तेरी वफादारी को। सब्र करने वाला वो होता है जो दुख में भी कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। ये जमला एक दिलेर दिल की पहचान है। ऐसा दिल जो टूटा होता है, बिखरा होता है, मगर अल्लाह से बगावत नहीं करता, बल्कि उसी की तरफ झुकता है, उसी से शफा मांगता है। या अल्लाह, जब जिंदगी के फैसले मेरी ख्वाहिशात से मुख्तलिफ हो जाते हैं, जब मेरे अपने ही मुझे तकलीफ देते हैं, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो मुझे तेरा दरवाजा और भी करीब महसूस होता है। तो जब मैं कहता हूं, या अल्लाह, मैं कैसे सब्र करूं, तो दरहकीकत मैं तुझसे सवाल नहीं कर रहा होता, मैं तुझसे सहारा मांग रहा होता हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा होता कि सब्र क्यों करूं, बल्कि ये दुआ कर रहा होता हूं कि आए रब, मुझे वो सब्र अता फरमा जो तुझे महबूब हो। हजरत याकूब का सब्र याद आता है, जिन्होंने बरसों अपने बेटे यूसुफ की जदाई बर्दाश्त की, मगर जबान पर कभी शकवा न लाए, बस यही कहा, फसब्रुन जमील, तो बेहतरीन सब्र ही मुनासिब है। हजरत अय्यूब की बीमारी और आजमाइशें याद आती हैं, 40 साल की बीमारी, तन्हाई, गर्बत, मगर सब्र ऐसा कि सिर्फ इतना कहा, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन।
ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ऐसा सब्र जो इबादत बन जाए, जो दुआ बन जाए, जो बंदे को महबूब खुदा बना दे। या अल्लाह, मेरे अंदर भी वही ताकत पैदा कर दे, मेरी हिम्मतों को तो अपने नूर से जला दे कि मैं हर दुख को, हर तकलीफ को तेरी रिजा में लपेट कर कबूल कर सकूं। क्योंकि तूने खुद फरमाया, वलनब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसी व थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा 150। तो ये वादा है तेरा, सब्र के बाद खुशखबरी है, अंधेरे के बाद रोशनी है, दुख के बाद सुकून है, और तेरी रिजा में ही वो मकाम है जो हर दुख का मदावा है। या अल्लाह, मुझे ये यकीन दे दे कि मेरा सब्र रायगा नहीं जा रहा, कि तू देख रहा है, तू जानता है कि मैं क्या झेल रहा हूं। मुझे वो यकीन दे दे जो मुझे तोकल में बदल दे। मुझे वो दिल दे दे जो तेरे फैसलों पर राजी रहे, चाहे वो मेरे ख्वाबों के खिलाफ हों। मुझे वो आंखें दे दे जो रोते हुए भी तुझे तलाश करती रहीं। मुझे वो जबान दे दे जो शिकायत न करे, सिर्फ दुआ करे। या अल्लाह, मेरी आजमाइश मेरे गुनाहों का किफारा बन जाए, मेरा सब्र